तो भाई तेरा जो इंडिया में तेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मतलब तेरा बैकग्राउंड क्या है इंडिया में, मतलब क्या किया और कौन सी जॉब तूने करी वहाँ पे? बेसिकली यार मैंने बैचलर की थी कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैं सीधा लगा एऑन ह्यूट में। और वहाँ पे मैं लगा था एज बीइंग अ कॉन्फ़िगरेशन एनालिस्ट। ठीक है, जो मेरा टाइटल था। बट आई स्टार्टेड विद बैकएंड। उनका एक सॉफ्टवेयर था परवेसिव, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स पे काम किया। असेंचर वाज वन ऑफ देम। असेंचर, आईबीएम, सो दीज टू क्लाइंट आई मेड देम लाइव। सो वो जो क्लाइंट्स थे, लाइक जो सॉफ्टवेयर जो तुम ऑपरेट कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर उन क्लाइंट्स को बेसिकली एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहा था। बेसिकली क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं आपके पास डेटा लेके कि हमारे पास लाइक 2 लाख एम्प्लॉयज़ का डेटा है एंड यू हैव टू हैंडल दैट। तो बेसिकली वो टेबल्स में डलवाना है, उसकी एंट्री कराना, उसके लिए वो बेसिकली सॉफ्टवेयर था परवेसिव। ओके। सो दैट वाज नॉट इजी टू लर्न। सो जब आप एमएनसी में जाते हो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है, राइट? या आपको सिस्टम अलॉट होता है, बट उसके अंदर काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी होती है, वो तो हर जगह है भाई। राइट? तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे साथ एक और ट्रेनी लड़की थी एंड दैट्स उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई एज कम्पेयर टू मी। ओके। बट एक्सपेक्टेशन सेम रखी गई थी। अच्छा। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई जस्ट ग्रास्प दैट थिंग। मेरी ट्रेनिंग हुई, आई मेड द 2 क्लाइंट्स लाइव बाय माई ओन, Accenture and IBM. ओके। And that was not small clients, bro. Like वो बहुत मेजर टास्क था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज IBM, एंड देन एसेंचर भी छोटी कंपनी है, इट्स वन ऑफ द लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनी। सो इट्स अ बिग डील, लाइक दो बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना अकेले। और ऑफ कोर्स लाइक जो तुम बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स होना और ये सब उसके बीच में ऐसे हैंडल करना इज़ अ कमेंडेबल जॉब। सो ऑफ कोर्स लाइक कितना टाइम वहाँ पे काम किया? यार मैंने 2 साल काम किया और विद इन 4 मंथ्स मैंने वो सारा प्रोसेस सीखा। और जब मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया, मेरी लाइफ थोड़ी इजी होने वाली थी उस कंपनी के अंदर। माई मैनेजर स्विच्ड एंड दे पुट मी इन अ डिफरेंट टीम एंड ओके। आई वाज स्विच टू अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड केंटिगो। तो केंटिको इज बेसिकली लाइक आई वाज इन फ्रंट डेवलपमेंट, ओके, फ्रंट डेवलपर। जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। सो एकदम से ही स्विच कर दिया, लाइक एक तुम सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हो एक टाइम पे क्लाइंट का, राइट? और उसके बाद एकदम से ही तुम्हारे मैनेजर चेंज हुए और तुम्हारे को किसी और प्रोफाइल में डाल दिया विदाउट इवन चेकिंग कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है और अभी इस बीइंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी तुम क्या काम कर रहे हो। यार बेसिकली वो क्रॉस फंक्शनल आपको बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने रिसोर्सेज पे पैसा नहीं खर्चना है, राइट? तो उन्होंने मुझे इस टीम से निकाल के दूसरी टीम में डाला एंड वहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया। एंड बेसिकली वी वर इंटीग्रेटिंग 21 क्लाइंट्स, राइट? 21? 21 क्लाइंट्स। एंड वो कैनेडियन प्रोसेस ही था। आई वॉज वर्किंग फॉर अ कैनेडियन फर्म्स, जिसमें असीना, रॉजर्स, कैनेडा मेडिकल एसोसिएशन, और ऑफ द इंश्योरर्स, डेजर्ट एंड लाइफ, सारे थे उसके अंदर। ओके। तो बेसिकली मैंने उन सारी वेबसाइट्स पे काम किया एंड वी केम इनटू, लाइक वी इंटीग्रेटेड दैट इनटू वन पोर्टल। ओके। एंड that was not small task because we were upgrading them from 2.0 to 3.0 portals, right? या तो वो अपग्रेडेशन चल रहा था, तो बहुत थोड़ा सा मैसअप हुआ क्योंकि आई वाज न्यू टू दैट प्रोसेस एंड आई वाज लर्निंग अगेन। या एग्जैक्टली, लाइक कोई भी नए प्रोसेस को अगर सीखना है तो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और लाइक ऑफ कोर्स एक फेज से जब हम निकल रहे होते हैं हम एक यूज टू हो जाते हैं एक काम करते हुए कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हम उसी पे काम कर रहे हैं और एकदम से हमें हटा के दूसरे में डाल दो तो एक हमारा ना एक नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो अजीब सा लगता है कि यार एकदम से मेरे साथ ये वक्त बदल गया और कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक राइट। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और आपका अप्रेजल भी बदल गया, राइट? क्योंकि जब आप एक प्रोसेस सीख रहे हो, आपकी बहुत जान लगती है। यू हैव टू गो टू लॉट ऑफ डिफरेंट डेस्क to get the knowledge, right? And that is not easy because everyone is doing their own task, right? एग्जैक्टली, लाइक द केटी टाइम, नॉलेज ट्रांसफर का जो पीरियड होता है ना, जो 3 महीने या 4 महीने 6 महीने कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट एंड यू नो द क्लाइंट्स यू आर डीलिंग विद, वो केटी का टाइम बहुत ही अलग सा होता है, आई बिलीव, राइट? सो अगर आपके मैनेजर है या आप किसी सीनियर से आप कोई केटी ले रहे हो ना, दे विल बी कॉन्स्टेंटली लाइक फॉलो अप क्यों नहीं ले रहे मेरे से फॉलो अप क्यों नहीं ले रहे, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, राइट? सो वो थोड़ा Yes. सा होता है। So ऐसे ही हुआ केटी के अंदर, whatever the task they provided me, I did that, and after that I had a lot of free time. ओके। तो मुझे लग रहा था इतना खाली टाइम क्यों है यार, मतलब मुझे ये पैसे देंगे नहीं देंगे एट द एंड थोड़ा सा फेक लग रहा था। बट देन आई गॉट टू नो, there's a certain kind of politics. ओके। Your free time is definitely not the free time. If you या are having the free time in that period, एग्जैक्टली। definitely something is wrong. एग्जैक्टली। So something big is coming. So बिल्कुल ऐसा ही हुआ। But slowly you get to know about the atmosphere, know about the environment,
आपको कॉर्पोरेट कल्चर पता लगता है, यू मूव इनटू डिफरेंट टीम्स, तो यू नो यू गेट बिकॉज इनटू ये द ऑफ हैबिट ऑफ कोर्स इट। यार कॉलेज लाइफ से निकलते हैं और हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना कॉर्पोरेट चलता कैसे है कैसे नहीं, सो एकदम से वो एक हिट लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और ये जो लोग खेलते हैं, जो पॉलिटिक्स बोली जाती है, आई डोंट नो, लाइक बेसिक लेवल पे आई डोंट थिंक सो इतनी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होती है, बट स्टिल हर कोई अपना लाइक अपने मैनेजर का फेवरेट होने की कोशिश जरूर करता है। यार बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि व्हेन यू मूव इनटू दैट कल्चर राइट, या वहाँ का हिरार्किकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हर किसी को किसी ना किसी की चाटनी पड़ेगी। ओके, तो वहाँ का कल्चर भी जस्ट ऐसे ही इट था। जस्ट अबाउट लाइक जनरली यू आर सेइंग और स्पेसिफिकली फॉर द कंपनी विच यू वर्कड फॉर? एक्चुअली जनरली उस कंपनी का एटमॉस्फेयर मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब जनरली मैंने अपने फ्रेंड से भी, मेरे और लोग भी काम कर रहे थे एमएनसी में या राइट, तो उनसे ही पूछा, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है, या देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट, बट यू हैव टू गेट द जॉब डन राइट। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली मैनेजर को भी मैं गलत नहीं ठहराऊंगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है ब्रो, क्योंकि मैनेजमेंट कॉल्स में हम नहीं होते, वो होते। वो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उनकी किस तरीके से बजाई जाती है वो हमें नहीं पता है। वो हमें नहीं पता, वो बहुत अच्छे से वो जानते वो हैं। एक्चुअली ना यहाँ पर भी होता है, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं ना, मैनेजर बहुत अभी भाई मेरा खुद का मैनेजर जो है बहुत फ्रेंडली है मेरे से, तो वो भी कहते हैं भाई अगर हमारे को सीनियर से कोई बजाएगा हमारी तो हम तुम्हारी बजाएंगे, तब तक जब तक हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है तुम जो मर्जी करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली डंडा ट्रांसफर होता है ना, बट इट वाज अ लर्निंग फेज डेफिनेटली। या मैंने बहुत ग्रो किया उस चीज़ से, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, बैकएंड के बारे में सीखा, फ्रंट एंड के बारे में सीखा, कॉर्पोरेट कल्चर्स के बारे में सीखा, तो एक्सपीरियंस तो मिला ब्रो। If you found this clip interesting and you want to see the whole episode, you can go to the Canadian Wings channel and enjoy the whole episode, and don't forget to subscribe the Canadian Wings as well as the Untold Canada.